बोलो नहीं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? आसान एग्जाम्पल है, बस देखना है और उत्तर दे देना है। लिखा हुआ है यदि एक समुच्चय ए दिया गया है जिसमें अवयव लिखे हुए हैं 1 3 5 7 डैश, और दूसरा समुच्चय बी दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 और उसके बाद डैश लगा दिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है? पूछ रहा है तुमसे। कह रहा है क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है? तो उत्तर दो भैया, उत्तर दो हमको। क्या ए जो है वो बी से बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो जैसे अगर आपने कहा कि नहीं बन रहा है तो गलत बता दिया। कैसे नहीं बन रहा है? एक कहां से लिया गया है? यहां से। 3 कहां से लिया गया है? यहां से। 5 कहां से लिया गया है? यहां से। 7 कहां से लिया गया है? कहीं ना कहीं 5 के बाद 6 आया होगा, 6 के बाद 7 आया होगा। तो 7 कहां से लिया गया है? यहाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ 9 आया होगा। 1 3 5 7 के बाद क्या आया होगा? फिर 9 कहां से लिया होगा? 7 के बाद 8 आया होगा, 8 के बाद 9 आया होगा। डैश लगा ना, ये कभी रुकेगा नहीं। तो भैया 9 यहां से लिया गया है। तो क्या ए के सारे अवयव बी में मिल नहीं रहे? क्या मिल रहे हैं और मिलेंगे क्योंकि क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है। तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? हाँ। और साथ में क्या ए बी का उचित उपसमुच्चय है? हाँ, ये दोनों ही हैं। क्या आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? लिख लीजिए ये बात। डैश लगा होने का क्या मतलब है कि अगर वो अवयव नहीं दिख रहा है लेकिन पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वो वहां आएगा। पैटर्न को कैसे पता चला फॉलो कर रहा है? ऐसे पता चला 1 3 5 7 है तो इसके बाद क्या आया होगा? 9 के बाद क्या आया होगा? 11 के बाद क्या आया होगा? तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आपको पता चल गया। ऐसे नीचे वाले के लिए अगर डैश लगा हुआ है लेकिन पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। वाह, गिनती आती है तुमको? हाँ, अजीब पता चला। फिर अभी सुन रहे हैं अभी सुन रहे हैं। हो गया? चलो यही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए है, उसमें लिखे हैं 3 7 9 13। 3 7 9 13। तो सभी समुच्चय ए के उचित उपसमुच्चय हैं। कौन कौन से बताओ? क्या अब हम अपने पास से बना रहे हैं, यहां बताना। क्या 3 इसका उचित उपसमुच्चय है? बिल्कुल है। अगर हम केवल 7 लिख दें तो ये भी है। केवल 9 लिख दें तो, केवल 13 लिख दें तो, ये सब क्या लिख रहे हैं हम? उचित उपसमुच्चय। या हम उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं, है ना? अच्छा, ये किसी ने पूछा तुमसे? अच्छा ये बताओ क्या 3,7 होंगे? अगर 3,7 लिखा तो क्या ये इसका उचित उपसमुच्चय है? अच्छा बताओ 9, 13, 7 क्या ये इसका उचित उपसमुच्चय है? क्या बताओ 3, 9, 13 ये इसका उचित उपसमुच्चय है? बताओ क्या 5 इसका उचित उपसमुच्चय है? क्या बताओ
3, 7, 9, 13 इसका उचित उपसमुच्चय है? नहीं है। बस इसी चीज का इंतजार था, इसी चीज का इंतजार था। ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि उचित उपसमुच्चय कल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हम उससे बनते तो हैं लेकिन वो हमारे बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसके बराबर आ गया। तो ये उपसमुच्चय तो है लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। समझ गए ना? तो ये सारे हमने क्या लिखे हैं यहाँ पर? उचित उप समुच्चय। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ? लिख लो लिख लो लिख लो। ऐसा ना उंगली टूट जाए। दोहराते रहना। टेस्ट भी है शनिवार को। फिर से क्या मतलब? फिर से शनिवार आ रहा तो फिर से टेस्ट होगा, उसके बाद फिर से शनिवार आएगा फिर टेस्ट होगा। हटाएं? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 ये सीखने के लिए है, ये क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल नहीं है, ये उदाहरण वाले एग्जाम्पल हैं उचित उपसमुच्चय के। ठीक है ना? अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि A, E एक समुच्चय बना दिया। ठीक है? और कह रहा है कि एक समुच्चय हमारे पास है A, E, I, O, U। ठीक है? क्लियर है? इसी के साथ में संबंध बताना है इधर वाले के साथ। हम अपने पास से और लिख देते हैं कि बताइए A, U। ठीक है? E, O, U। ठीक है? A, E, I, O, U। ठीक है? फाई और लिख रहे हैं A, B, I, O, U। ठीक है? ये कुछ हमने इधर समुच्चय लिख रखे हैं, उधर एक और समुच्चय लिख रखा है, यहाँ पर हर बार वही लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब बताना है कि इसके साथ ये कैसा कैसा संबंध रख रहा है। एक संबंध भी रख सकता है, दो संबंध भी रख सकता है, कोई संबंध भी नहीं रख सकता है। बात समझ पा रहे हो? तो अगर हम पूछें तुमसे पूछें कि बताओ ये समुच्चय इसके साथ कौन कौन सा संबंध रख रहा है, कोई दूसरा नहीं बोलेगा, अपने नंबर पे बोलना। ठीक है? अगर किसी से हम ना पूछे तो ये मत सोचना कि हमसे तो पूछते नहीं है, इसका मतलब तुम होशियार ढेर हो। हाँ, आप बताओ। ये कह रहे हैं कि ये इसका उचित उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय है। क्या एक ही अकेला संबंध है और कोई दूसरा संबंध भी है? दोनों, बेटा मत बोलो, दोनों में से कोई भी संबंध बोलो। और कोई संबंध है? क्या ये केवल उचित उपसमुच्चय है? इसके अलावा कोई नहीं है? ये साथ में उपसमुच्चय भी है। जो समुच्चय उचित उपसमुच्चय हो वो उपसमुच्चय तो होते ही है। ये बात याद रखो। समझ रहे हो? ये इसके साथ में कैसा कैसा संबंध रख रहा है? उपसमुच्चय भी है, उचित उपसमुच्चय भी है। चलो इसके साथ बताओ, क्या तुम बताओ, क्या ये इसके साथ में उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय कैसा संबंध रख रहा है? कोई नहीं कि कोई है? क्या है? कौन सा संबंध है? उचित उपसमुच्चय। और कोई संबंध है? उपसमुच्चय भी है। तो ये बिल्कुल सही बताया। यहां बताओ इसका, तुम बताओ आशी, ये जो है इसके साथ कैसा संबंध रखे हुए है? उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय दोनों का। अच्छा, आप बताओ बेटा। नहीं, तुम बताओ, तुमको कंफ्यूजन ज़्यादा रहती है।
ये बोलना नहीं, ये इसके साथ कैसा समुच्चय बना रहा है? कोई भी नहीं। इन्होंने बोला ना तो उपसमुच्चय बना रहा है उचित उपसमुच्चय और ना ही उपसमुच्चय बना रहा है। अब बोलो नहीं। हाँ तुम बताओ, क्या बिटिया ने सही बताया गलत बताया? सर उचित उपसमुच्चय नहीं बन रहा है पर उपसमुच्चय बन रहा है। पर ये उपसमुच्चय बन रहा है, बिल्कुल सही बताया, ये सही है। बेटा कल से आपको एक बात हम बता रहे हैं कि इसके ये अगर बराबर है, इसके अगर ये बराबर है तो उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि उचित उपसमुच्चय ने क्या बोला था चिल्ला चिल्ला कर कि हम उससे बनते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, और यहाँ पर ये इससे बना है लेकिन बराबर भी हो गया, तो बराबर भी हो गया इसलिए ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन उपसमुच्चय तो क्या कह रहा था? उपसमुच्चय कह रहा था हम उससे बनते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, इसलिए उपसमुच्चय तो है। ये लगा होगा तुमने, ये लगा क्या है? ये लगा क्या है? अरे राम 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 राम। अब इसमें 4:35 का फिर से अलार्म दिखा रहा है। सुबह का लगा है, वो पीएम सुबह होता है। वो गलती हो गई। मैं चोंगू एम को पीएम हैं? अभी 4:35 पे फिर से ये बजेगा। चलिए हटा बदतमीज, अब दोबारा तुम्हारी पिटाई होगी। बदतमीजी जानबूझ के कर रहे हो मुझे लगता है। जल्दी हटा जल्दी हटा। अरे ये जल्दी हटा सर, ये देखिए सुबह का। बस हटा बस, बट चूतिए कहीं के। सुबह का शाम लगाया बेटा। यस सर, सुबह उठ गए जल्दी। हाँ उठ गए हुई हो, कोचिंग नहीं जाना। मोहन कर। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया बिटिया? क्लियर हो गया? ये बताओ, ये बताएंगे सुधांशु बताएंगे, ये जो फाई है ये इसके साथ उपसमुच्चय है कि उचित उपसमुच्चय कि दोनों की दोनों नहीं? दोनों है, बिल्कुल सही बताया। ये इसके साथ उचित उपसमुच्चय भी है और उपसमुच्चय भी है, क्योंकि रिक्त समुच्चय अपने समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय भी होता है और उचित उपसमुच्चय भी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों संबंध हैं, यहाँ पर केवल एक संबंध है, यहाँ दोनों हैं, यहाँ दोनों हैं और यहाँ दोनों हैं। अब यहाँ बताने जा रहे हैं मिस्टर यू। हाँ, ये इसका उपसमुच्चय है या उचित उपसमुच्चय है, या दोनों है या दोनों नहीं है? दोनों नहीं हैं। कह रहे हैं दोनों नहीं हैं। क्या ऐसा बताया? सही बताया? तुम बताओ बेटिया, क्या इन्होंने जो बताया सही बताया? हाँ सही है। ये कह रहे हैं दोनों नहीं हैं, क्या सही बता रहे हैं ये? जल्दी बोलो, सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इससे बन ही नहीं रहा है। यहाँ एक एक्स्ट्रा अवयव हमने लिख दिया, जिनको मोतिया बिंदु है उनको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ एक्स्ट्रा अवयव कौन सा लिखा हमने? बी। तो ये इससे बन ही नहीं रहा है, कम ज्यादा की कोई बात है ही नहीं, तो ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। तुमने जो आंसर बताए थे, इन्होंने बताए थे, तुमने वो हमको बता दिए, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। क्या समझ में आ गया ये? तो ये बारीकियां होती हैं, ध्यान रखो बस। चलिए एक भाषा में लिखते हैं ना। अच्छा देखो, भाषा में अगर हम लिखें बेटा, मत बोलो, एग्जाम्पल नंबर 5 भाषा में हम लिख रहे हैं सम संख्याओं का समुच्चय। यहां क्या लिखा? सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। और इधर लिखा हमने, और भी लिख रहे हैं, विषम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, और हमने लिखा विषम संख्याओं का समुच्चय, और हमने लिखा प्राकृतिक, ये अपने पास से लिख रहे हैं, संख्याओं का समुच्चय। चलिए मान लीजिए ये हमने लिख दिए, तीन लिखे, 1 2 3,
और इधर सामने हमने लिखा है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। अब हाँ, पूर्णांकों में माइनस हमें नहीं मालूम। पूर्णांक है यार। हाँ, अब बिटिया बताएंगे। श्रद्धा, इसके बाद तुम बताओगे। बताओ, पूर्णांकों के समुच्चय से, पूर्णांकों के समुच्चय से ये बना है, हाँ या ना? इससे ये बना है। क्या पूर्णांक और सम संख्याएं कभी बराबर हो सकती हैं? बराबर हो सकती हैं। जो पूर्णांक में होगा वही सम संख्याओं में होगा। पूर्णांक में ज्यादा होगा कि सम संख्याओं में ज्यादा होगा? बिल्कुल सही आंसर दिया, 3 के तीनों इन्होंने। देखिए, पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से चलते हैं, बोलो नहीं, -3, -2, -1, 0, एक, फिर 2, 3, डैश कहाँ तक जाते हैं? प्लस के इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये हमने यहाँ पर रोस्टर विधि में लिख लिया ताकि हमको जल्दी से आंसर समझ में आ जाए। सम संख्याओं का समुच्चय अगर हम पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, वो सब एक ही है क्योंकि वहाँ पर निगेटिव भी है। तो 0, 2, 4, 6, 8 डैश। तो इनसे पूछा था कि क्या सम संख्याएं पूर्णांक से बनती हैं, तो बिल्कुल देखो बन रही है, सारे नंबर उठकर यहाँ से आए हैं। फिर हमने पूछा था कि क्या ये इनके बराबर होगा, तो इन्होंने कहा नहीं, बराबर नहीं होगा। हमने कहा था किसमें अवयव ज्यादा होंगे, तो साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर अवयव ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है, विषम संख्याएं भी आ गई हैं। तो क्या ये इससे बन रहा है? ये इससे बन रहा है? बन रहा है, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय है और साथ में उपसमुच्चय तो होगा ही, क्योंकि जब उचित कह दो तो उपसमुच्चय तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। ऐसा ही विषम संख्याओं का समुच्चय बताओ, यहां से उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय दोनों हैं या दोनों नहीं हैं? विषम संख्याओं का समुच्चय और यहाँ पूर्णांकों का समुच्चय लिखा है। क्या ये विषम संख्याएं इस पूर्णांकों से बनी हैं? और अगर बनी होती तो उपसमुच्चय है या नहीं है? और उचित उपसमुच्चय क्यों? उचित उपसमुच्चय क्यों नहीं है? उपसमुच्चय तो है ही, उचित उपसमुच्चय भी है। उचित उपसमुच्चय क्यों नहीं है बेटिया? क्या ये बराबर हो जाएंगे? क्या विषम संख्याएं और ये अवयव दोनों बराबर हो जाएंगे? विषम संख्याओं में सम संख्या तो होंगे ही नहीं, तो क्या बराबर होंगे? नहीं। तो ये क्या होगा? उपसमुच्चय भी होगा और उचित उपसमुच्चय भी होगा। अब बताओ, गौरी बताएंगे, क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या लिखा है यहाँ पर? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये बताओ, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय क्या पूर्णांकों से बनते हैं? हाँ बनते हैं। तो क्या ये उचित उपसमुच्चय हो गया? और क्या ये उपसमुच्चय भी हो गया? हाँ, जब उचित उपसमुच्चय है तो उपसमुच्चय भी होगा। अब ये बताओ, प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है भैया, तुम बताओ। हाँ हाँ, कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। फिर तो 1.5 हो सकता है प्राकृतिक संख्या एक। क्यों? पूरे पूरे मतलब 1, 2, 3, 4। अच्छा, ये पौना है? 1.5 है। हाँ बिल्कुल सही बताया, घबराए नहीं। घबरा रहे थे लेकिन घबराए नहीं, बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक से बस। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से। और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। और ये दशमलव में, बटे में, भिन्न में नहीं होती है। नौना, पौना, सवाओ कुछ काम नहीं करेगा, पूरा पूरा काम करेगा। समझ गए? और प्राकृतिक संख्याओं को किसके लिए काउंट करते हैं? गिनती करने के काम में लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? गिनती करने के लिए। क्लास में बैठे बच्चे कितने हैं? 2.5 बच्चे, 2.25 बच्चे। हाँ पूरे पूरे 1 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, जो भी हैं, जो भी हो भगवान जाने। ठीक है ना? तो क्या समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, शायद समझ गए होगे। इतना ठीक है। चलते हैं। ये तो वो क्वेश्चन थे, हमने कहा था। बेटा बोल रहे हो, डिस्टर्ब नहीं करो। अब नहीं, अब मेरी बात सुनना कि एग्जाम्पल में चलने वाले, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल करे थे, कौन से एग्जाम्पल थे?
ये उदाहरण वाले एग्जाम्पल थे, यानी उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय वाले उदाहरण थे। अब हमको क्वेश्चन वाले को उदाहरण करने हैं जहां पर उस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा और वो आपको पहचानना होगा। सबसे पहला है, बोलना नहीं है अभी भैया, अभी बताना, क्या बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं। अपने मन में रखना, अभी पूछ लेंगे, मौका मिलेगा तो तुरंत तुम्हारा नंबर आएगा, नहीं मिलेगा तो अगले में आएगा, नहीं मिलेगा तो अगले में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब देखना, अब अगर बोले लास्ट वार्निंग है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है बाहर भी बैठा दें, बोलना नहीं, देखना। 4, 5 और 7 ये हमने यहां बना दिया है, और वो पूछ रहा है ये सत्य है या असत्य है, और पूछ रहा है ये सत्य है या असत्य है। तुम ही से पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने काबिल हो। बैठे बैठे बताओ, जल्दी बताओ बस, ये सत्य है या असत्य है? ये जो लिखा है ये सत्य है या असत्य? सभी लोग अपने मन में सोच लो। ये असत्य है। क्यों असत्य है? कोई लिखने का तरीका नहीं है। मतलब नहीं समझे कुछ? तरीका? हाँ क्या वे बता दो, तुम्हें बता दो। हाँ फिर लिखा क्या है? 7 समुच्चय 4, 5, 7। हाँ गलत तरीका होगा। तो तरीका गलत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये सत्य नहीं है, असत्य है, ये कहना चाह रहे हो? चलो बिल्कुल सही बताया इन्होंने, बिल्कुल सही बताया, बचिए हो। सुनो बेटा, पहली बात ये जान लीजिए कि यहां पर 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, सिंबल कौन सा लगा है। दूसरा, क्या वो सही ढंग से लिखा है। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो सिंबल काहे का लगा हुआ है? उचित उपसमुच्चय का। आगे क्या बना हुआ है? क्या 7 कोई समुच्चय है? 7 तो एक अवयव है, लिखा अवयव है, सिंबल काहे का लगा है? समुच्चय का। तो क्या ये सही लिखा है? गलत लिखा है, इसलिए क्या हो गया? असत्य हो गया। पेपर में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में आता है। चलिए दूसरा पूछ लेते हैं। क्या ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया असत्य क्यों हुआ? सिंबल काहे का? उचित उपसमुच्चय। और आगे अगर उचित उपसमुच्चय कोई भी होगा तो आगे भी क्या होना चाहिए? एक समुच्चय तो होना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए? और है का अवयव लिख दिया, इसलिए तब सत्य हो जाता, तब सत्य हो जाता। क्यों लगा देते? अभी तो ये लगा। हाँ अच्छा, मतलब सत्य करना चाहते हो, जैसे कि वो सत्य करना चाहते हैं। सुनो मेरे, हाँ हम बता रहे थे, दोनों की बात समझ गए। जैसे कि वो पीछे वो बैठे हैं, उन्होंने बोला कि अगर हम समुच्चय का ब्रैकेट यहाँ मझिला ब्रैकेट लगा देते हैं तो क्या ये सत्य हो जाता? हाँ, असत्य को सत्य करने के लिए मझिला ब्रैकेट लगा सकते थे। एक तरीका ये था इसको असत्य को सत्य करने का। एक दूसरा तरीका भी है, जैसा कि अब भैया इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला कि ये जो उपसमुच्चय लगा हुआ है इसको तुम उचित उपसमुच्चय ना कर बिलोंग्स टू कह देते हैं। बिलोंग्स टू में अवयव लिखा जाता है। 7 क्या इस समुच्चय से निकल कर आया है? जी हाँ। ये सिंबल किसके लिए लगाया जाता है? अवयव, बिलोंग्स टू, संबंधित है। अब ये सत्य हो जाता है। एक सेकंड, अब ये क्या हो जाता? सत्य हो जाता। तो याद रखना है, बिलोंग्स टू लगा हो यानी कि अवयव बना हो तब आपको ये सिंबल होना चाहिए। समुच्चय बना हो तब आपका उचित उपसमुच्चय या उपसमुच्चय होना चाहिए। हाँ एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं। समुच्चय में लिखिए और फिर बिलोंग्स टू का लगाइए। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर से ब्रैकेट ले आओ यहाँ पर, है ना? चलो ले भैया, फिर से ब्रैकेट ले आया तुम्हारे लिए। चलो अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अब ये फिर से असत्य हो गया। अब ये फिर से असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि सिंबल काहे का लगा? अवयव का। सिंबल काहे का? आगे क्या? तो गलत हो गया। रुक जाओ, क्लियर हुआ? यानी कि जिस चीज का सिंबल वैसा ही होना चाहिए। अगर अवयव का सिंबल है तो आगे क्या होना चाहिए? अवयव। अवयव कैसे लिखा जाता है? बिना ब्रैकेट का। और अगर ब्रैकेट लगा है तो वो समुच्चय है, और समुच्चय के लिए संबंध फिर आपको समुच्चय में उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय ही बताना पड़ेगा। ये बारीकियां जितने भी क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हैं सबने, वो सारे पेपर में कोई ना कोई बनकर आते हैं, इसलिए विशेष ढंग से समझना। हाँ तुम पूछ लो। सर अगर हम वो मतलब जो इसमें सत्य तरीका था बिलोंग टू उठा दें और वो उचित उपसमुच्चय का साइन रखें, तुम यहाँ लिखवा दो। 7 लिख दिया,
मझले ब्रैकेट के अंदर 7 लिख दिया, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय बना दिया, और फिर वही वाला आगे 4 5 7 मझले ब्रैकेट के अंदर 4 5 7 लिख दिया। विधि कौन सी होगी? क्या विधि मतलब? लिखने की विधि सब रोस्टर विधि होती है ऐसे। कोई विधि नहीं, यहाँ तो सत्य सत्य पूछ रहा है, ये सत्य हो गया, इसमें विधि क्या है? सत्य है ये, बस बात खत्म। यहाँ तो सत्य सत्य पूछ रहा है, विधि पूछ ही नहीं रहा। समझ गया? ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर हाँ, जो बिलोंग्स टू के आगे लिखा है उसकी जगह ये सेट हटा के कोई ऑब्जेक्ट लिख दे, एलिमेंट लिख दे तो क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो फटाफट। कर्ली ब्रैकेट 7 कर्ली ब्रैकेट में 7 कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू लिख दिया, सर कोई सर 6 लिख दीजिए। 6 लिख दिया। सर आप होगा क्या होगा? सत्य असत्य से ये बिलोंग, ये सब असत्य है। ये क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ तो हमेशा ही क्या होना चाहिए? समुच्चय होना चाहिए। यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए? यहाँ तो अवयव है, अवयव से कुछ निकाल ही नहीं सकते हो। 7 से 7 अवयव कुछ निकाल नहीं, अवयव है ये, अवयव है, अवयव से कुछ नहीं निकाल सकते, अवयव से कुछ नहीं निकाल सकते। जैसे हमने लिखा यहाँ 7, यहाँ पर उपसमुच्चय वो बिलोंग्स टू लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 7, तो क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। ये क्या है? असत्य है। क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए? जहां से खींच रहे हो, जहां से खींच रहे हो पहले नंबर पे वो तो समुच्चय होना ही चाहिए। सिंबल उठा कर दे दो, कुछ भी करो, अब नहीं होगा, सिंबल उठा कर दे। कुछ नहीं होगा, तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ वो भी ब्रैकेट के अंदर होना है। हाँ बस अब खत्म क्वेश्चन तुम लोगों के। उतने क्वेश्चन पूछा करो जितने जायज हैं, जितने बनते हैं, नाजायज क्वेश्चन नहीं। 7 अगला क्वेश्चन, 7 लिखा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है उचित उपसमुच्चय का, और आगे लिखा हुआ है 4 5 और 7। अब बताओ कि ये सत्य है कि असत्य है? अब ये सत्य है, क्योंकि इधर समुच्चय होता ही है और यहाँ सिंबल भी उचित उपसमुच्चय का लगा है और आगे भी एक समुच्चय है, इसलिए क्या है? सत्य है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा लिखा हुआ है 3 और उचित उपसमुच्चय 4 5 7। अब बताओ क्या ये सत्य है? मझला ब्रैकेट लगा है, ठीक है, मझला ब्रैकेट लगा है, ठीक है, उचित उपसमुच्चय बना है, ठीक है, लेकिन 3 यहां से आया नहीं है, 3 यहां से आया नहीं है, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या समझ में आ गई बात? लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ALLAHABAD इलाहाबाद शब्द के अक्षर का समुच्चय लिखना है, समुच्चय लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है? A लिख दो, L लिख दो, A हो चुका है, H लिख दो, A हो चुका है, B लिख दो, A हो चुका है, D लिख दो। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 3, ये भैया इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा ऐसा ही क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? -1 0 1 -1 0 1 के सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाना है। सभी उपसमुच्चयों की सूची बना देनी है। तो क्या लिखेंगे? उपसमुच्चय। आप बताएंगे ये होता हमारे बीजेपी को बताइए घूम फिर के मैं प्रभु चल। हाँ बताएं। उपसमुच्चय बनाना चालू कर दो। कल बनवाए थे हमने, कल पढ़ाया था हमने। कहाँ से शुरुआत करते हैं? मैं BTS पूछ रहे बदतमीज। हाँ आँख तुम्हारी तरफ थी। बताओ जल्दी बताओ। नहीं आता रहा। हमने कल आपको बताए थे। चलो और पूछ ले। अच्छा हाँ तुम बताओ। मरगट बाबा। चलो हाँ तुम लोगों से नहीं कुछ पूछ पा रहे हैं। राम बताएंगे। राम हाँ बताओ उपसमुच्चय कैसे कैसे बनेगा? मझले ब्रैकेट में -1। हाँ यानी सारे मझले ब्रैकेट में बोलोगे ना? ठीक है अब बोलते जाओ। फिर 0 फिर 1 फिर -1 और 0 बोलो मत। 0 और 1 0 और 1
अब -1 0 और 1 बस 5। तो 5 सबसे पहले लिखाया करो। और कोई? हाँ, ये पहली बात तो हमेशा क्रम से बनाना, वरना छूट जाएंगे, क्या गलती है? हाँ देखो, 5 बनाओगे, लिखने का तरीका समझ लो। उपसमुच्चय जब भी बनाने हो पेपर में आएगा, ढंग से सुन लेना। अब कह दिया हमने तो आना ही है, अब कोई रोक नहीं सकता, आना ही आना निश्चित रूप से। सबसे पहले 5 लिखोगे, सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है, फिर ये डबल, और लल्ला ये डबल छोड़े बैठे हो, तो उसको लिखो पहले संख्या ही निकाल लें तो गलती नहीं होगी। -1, अब ये सिंगल, ये डबल और तीनों ट्रिपल बन गए, समझ गए। और ये गिनती में कितने होंगे? 8। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n। और n क्या होता है? अवयवों की संख्या। अवयव कितने हैं? 1 2 3। अगर 2 की पावर 3 लिख दिया जाए तो अवयव कितने बनेंगे? उपसमुच्चयों की संख्या 8। अगर उपसमुच्चय की जगह उचित उपसमुच्चय पेपर में पूछ दे तो लास्ट वाला नहीं लिखोगे, बाकी सब लिख दोगे। अब बताओ, पेपर में आएगा, लगा लोगे? शनिवार को हम टेस्ट में पूछेंगे, लगा दोगे? लिख लो। लिख गया? हटा दें? चलिए, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 4। क्या कह रहा है? सभी लोग बनाकर लगा, अपनी कॉपी पे लगाओ सभी लोग, और देखते हैं क्या बना रहे हो। ABC, बोलेगा कोई नहीं, कोई भी अवयव, कोई भी उपसमुच्चय नहीं बोलेगा। ABCD एक समुच्चय है और इसके उपसमुच्चय बनाने हैं। क्या बनाने हैं? उपसमुच्चय। इसके उपसमुच्चय बनाने हैं। बनाइए सभी लोग फटाफट। जो का बनो अरे जब सर 15 बन गया। सरता है कहीं? सर कहाँ 15 बने? श्रद्धा, तुम्हारे कितने बने? 5। बन गया।
अभी अभी रुक जाओ। कितने बने? 16। पूरे हैं? पूरे हैं? कैसे मालूम पूरे हैं? हाँ, आगे बना सकती हो तो बनाओ, फिर पूरे कैसे हुई है? सबसे बनाने हैं, सारे जितने उपसमुच्चय बन सकते हैं वो सारे बनाने हैं। हाँ, कितने बना दिए तुमने? हाँ सर, हाँ हाँ, और बनेंगे कितने? कितने बनेंगे? बन गए 16? 12 बना का है। हाँ, कितने बने? 16 बन गए। ये पहले गलत है तुम्हारा। पहले ही गलत है। हाँ, कितने बने दीपक? 13 और बनाओ, 3 छोटे पड़े हैं। सुधांशु कितने बने? बनाओ बनाओ बढ़ाओ, 16 बनेंगे टोटल। कितने बने? 13। और यो मझिला ब्रैकेट, वाह क्या बनाते हो, हाँ? पंजा ही से बनाए रहे। चलिए, टाइम ओवर। अब कोई बोलेगा नहीं, अपना मिलाते जाओ, ठीक है? शुरुआत क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम तुमको बता भी दें, तुम सीख भी जाओ, है ना? सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 से। और जिन लोगों ने 5 पर भी मझिला ब्रैकेट लगा रखा है उनको हम 50 बार पढ़ा चुके हैं कि 5 पर मझिला ब्रैकेट नहीं लगेगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी एक समुच्चय है। शुरुआत करेंगे 5 से। जब भी उप समुच्चय का क्वेश्चन आएगा शुरुआत 5 से करोगे, वरना भूल जाओगे, लगा नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है? फिर 5 के बाद चाहिए सिंगल, बोलना नहीं है, सुनना है। A B C और D। सिंगल के बाद चाहिए डबल, और वो भी डबल कैसे? एक तरफ से AB, फिर AC, फिर AD। अब एक ऐसा हो गया। अब BC, बोलना नहीं है, और BD। अब CD। अब बताओ, 2-2 वाला कोई पैर छूट गया हो तो? सारे हो गए। AB, AC, AD, BC, BD, CD, सारे हो गए। हो गए। अब बारी किसकी आई? ट्रिपल की। किसकी बारी आई? ट्रिपल की। तो बोलने लगे ABC, ठीक है? AB को रखो, AB को रखो, AB को रखो, और साथ में D ले लो, ठीक है? ABC, AB को रखा और D ले लिया। क्लियर है? अब ACD, ACD, क्लियर है? ACD ले लिया। अब BCD, BCD, अब बन गए सारे। अब चाहिए हमको चारों। क्या नहीं हुआ? AB, चारों ले लेना। A, B, C, D। काउंट कर लो कितने होने चाहिए? 2 की पावर n फार्मूला होता है। अवयव कितने? तो 2 की पावर 4 का मान कितने अवयव होने चाहिए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। समझ गए? तो पेपर में पहली बात
कि 3 का पूछता है, लेकिन अगर टीचर तुमको गिराना चाहता है तो 4 का पूछेगा। समझ गए? और फर्स्ट ईयर में टीचर आपको गिराने की पूरी कोशिश करता है, हो सकता है तुमको फेल भी कर दे। इसलिए आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कितना भी काटे सब काट दे, लेकिन 33 दे दे। हाई स्कूल की जीवन नहीं जी रहे हो, इंटरमीडिएट में पहुंच गए हो। नोट कर लो। हमारे पता है 4 कम पड़े थे, मात्र 4। सर वो पता है शुरुआत के A B C D नहीं लिखे थे। वाओ, ढूंढ रहे हो यो। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, वही हाल तुम्हारो है। शुरुआती वाले तुम छोड़े बैठे हो। चलो बताओ, आज की क्लास में क्या डाउट रहा? कोई डाउट नहीं रहा, सारे क्लियर। तुम लोग ना हो, और लोग बताने मौका दो। हाँ दीपक बताओ, सब क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बताओ पीछे उधर, कोई डाउट है? सुधांशु कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है। अगर कोई डाउट बन जाता है घर जाकर तो अगले दिन भी पूछ सकते हो। भैया तुम बताओ, तुम तीनों कोई डाउट है ना?